शुभकामनाएं देते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से बात करने की अवसर प्राप्त हो रही है और या तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे 149 खरिया से 2025 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। आखिर मेरा कसूर क्या था? सिटिंग विधायक को टिकट किस आधार पर काटा गया और इन खेल में बिचौलियों की ताना बाना की बोलबाला रहा, जिससे बिहार कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रहा है और श्री राहुल गांधी जी को साजिश के तहत कमजोर की जा रही है। मिलीजुली विषयों पर यानी चुनाव पर परिचर्चा हो। आप सभी पत्रकार मित्रों को सादर आमंत्रित किया हूँ। मुख्य वार्ताकार श्री नागेंद्र कुमार विकल्प पासवान जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रत्याशी रोसड़ा, हमारे बीच उपस्थित हैं नागेंद्र पासवान जी। आज का प्रेस संवाददाता बुलाने का विशेष मत ये था, जैसा कि मालूम है कि भी खरिया से विधायक हम हैं और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है 13 नवंबर तक हम विधिवत नियमानुकूल विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया था राहुल गांधी सोनिया गांधी के निर्देशन पर जो सिटिंग विधायक है चुनाव वही लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी करने के लिए बोल भी दिया गया था। आप देखा होगा चुनाव की तैयारी चल रही थी। इस बीच में कुछ खास बिचौलियों के चलते जो पार्टी में हमेशा गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, चुपचाप बिना राहुल गांधी सोनिया गांधी को नजरअंदाज करते हुए सिटिंग विधायक को चुनाव काट करके जो बेलदौर से पिछले बार 2020 में चुनाव हारे थे, किस आधार पर उनको खरिया से टिकट दिया गया। मुख्य विषय वस्तु ये है। रोसड़ा में पिछले में चुनाव लड़े थे, इनके पर जो अभी रिटायर किए हैं डीआईजी, उनको टिकट दे दिया, किस आधार पर दिया है। इसी तरह मुंगेर में विधायक हमारे थे अजय कुमार सिंह, उनका टिकट काट करके कोई नए व्यक्ति को दे दिया गया है। राहुल जी का टिकट काट दिया है। किशनगंज में आफाक साहब को टिकट काट दिया गया, हमारे मंत्री भी थे बेचारे। इन टाइप बहुत सा जो नए चेहरे जो चुनाव अभी हम 60 गठबंधन सीट पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल 60% नया चेहरा को दिया गया जो पार्टी में कभी था नहीं, आज आया, आज उसको टिकट दे दिया गया। कि कहाँ से मापदंड तय किया गया और पार्टी सर्वे के नाम पर जिस लोगों को टिकट काटा है वो सर्वे कौन करता है, इससे सारे प्रश्न मिली जुली है। और हम चाहेंगे कि आपको आप जानना चाहिए तो बताएंगे। पहले चर्चा थी कि सीटिंग विधायक को टिकट मिलेगा, फिर कहाँ लगता है कहाँ खेल हो गया जो आपका टिकट कट गया? अब ये तो पार्टी स्तर पर जो बिचौलिया का धंधा था उसने किया है। क्या माना जाए कि डॉक्टर चंदन यादव ने अपने पद का फायदा उठाकर यहाँ से टिकट लेने में सफल है? पद का फायदा तो जो पद के पीछे में है उसकी फायदा तो बहुत कम है, लेकिन कहीं न कहीं बिचौलियों साठ गांठ करके कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करने का काम किए हैं और गठबंधन को कमजोर करने का साजिश किया गया ताकि गठबंधन कमजोर हो जाए। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बने, इसमें सबसे बड़ा खेल है और इस खेल का जो शिकार कांग्रेस पार्टी ने किया है उनको। पैसे का भी खेल वेल हुआ है कैसे? पैसा कौड़ी खेल वेल जब सड़क पर चलते हैं तो रिक्शा भाड़ा लगता ही नहीं लगता है। आप यहाँ आए हैं तो पेट्रोल लगा कि नहीं लगा है। तो कोई भी राजनीति कर रहा है फ्री में तो नहीं कर रहा है। हरीश चौधरी जी राजस्थान के विधायक थे, 5 दिन से यहाँ होटल व्यू ड्रॉप में बैठे हुए थे। 5,000 रुपये कमरा में खाना पीना खा रहे थे, तो बैठे क्या कर रहे थे? बेला बेला किए, फ्री में तो नहीं किए। 5 दिन रहे हैं तो उनके ऊपर 50,000 रुपये खर्च है, तो कौन दिया? बेलदौर से जो कुर्मी बाहुल सीट था, जो कुर्मी कैंडिडेट होना चाहिए, वहाँ भी मान ली कैंडिडेट बदल दिया गया। जो कैंडिडेट सारा कैंडिडेट था वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था, तो क्षेत्र बदल के फिर खरिया किस प्रकार आ गए हैं। हम कुछ बोलेंगे, इसके पहले हम चाहेंगे हमारे बीच में वरिष्ठ नेता नागेंद्र कुमार विकल्प पासवान जी हैं, आप लोग संबोधित करेंगे। बिहार में ऐसे कितने जो है सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया जो कि कांग्रेस से? बिहार में 5 विधायक का टिकट काटा गया। हमने देखिए 5 विधायक का टिकट काटा गया बस। आपको क्या कारण लगता है आम टिकट का? आपका टिकट का ये सारा जिम्मेवारी अल्लाह वारू पर जाता है। क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिए कि एक भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा। उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस में? लगता तो है कि उनकी बात का ये लोग नहीं वैल्यू किया। वर्कर तो करता ही है। हम आज राहुल गांधी के कहने पर कहीं नहीं गए,
सीटिंग गिटिंग होगा, अस्थिर होगा। बीच में बिचौलिया लोग एक ये है, बिचौलिया बड़ा है कि राहुल गांधी सर? बिचौलिया ये बिचौलिया आपके पार्टी के हैं या पार्टी के हैं, हाँ मतलब कांग्रेस के? पार्टी के हैं। विधायक दल के नेता शकील खान है, अल्लाह बरू है, राजेश राम है, ये 3 आदमी मुक्त हैं। राहुल गांधी चुप है, इसका क्या कारण है? अब तो लड़ाई के मैदान में है, अभी कुछ एक्शन लेना हमको नहीं लगता है। कहा जा रहा है सरकार की पैसों का बगावती खेल हुआ स्कूल है। में क्या ऐसा नहीं लगता कि पार्टी फिर आपके खिलाफ में भी कार्रवाई कर सकती है? हम ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं कि खिलाफ में हमारा कोई कार्रवाई होगा। हम सच्चाई बोल रहे हैं, सिस्टम पर हम बोल रहे हैं, राहुल गांधी पर नहीं बोल रहे हैं। राहुल पार्टी गांधी में बने भी उस रहेंगे। सिस्टम के पार्ट हैं सर। आए? राहुल गांधी भी उस सिस्टम नहीं के नहीं पार्ट नहीं, हैं। नहीं नहीं। राहुल गांधी ने तो फरमा बीच में बिचौलिया अगर कोई गड़बड़ी करता है वो बेचारा बाद में न करेगा। ये किस प्रकार की गड़बड़ी मानी जा रही है? लेन देन का मतलब माना जाए कि सूटकेस का प्रचलन कांग्रेस में भी आ खूब गया है। खूब। अब हम अपने बारे में बताते हैं। हम पिछले बार रोसड़ा से चुनाव लड़े, 53,000 वोट आया। 6 महीना पहले हमारे यहाँ एक डीजीपी रिटायर ज्वाइन करते हैं और वो टिकट लेने में सक्षम होते हैं। उनका चेहरा हेमा मालिनी जैसा तो नहीं था कि लोग आकर्षित हो गया। वो तो नहीं, दाढ़ी उड़ी सब बढ़ाए हुए हैं। वहाँ पेटी का खेल है, 100% पेटी का खेल। सर अभी तक राहुल गांधी का कोई अगर वहाँ प्रतिक्रिया कोई नहीं है, नहीं, क्या एक उनका मिनट मौन में। समर्थन प्राप्त है क्या इस भ्रष्टाचार क्या? में? राहुल गांधी का नहीं मौन नहीं, समर्थन प्राप्त राहुल है क्या? गांधी पर हम कोई दोष नहीं देते। क्यों नहीं दोष दीजिएगा? मालिक को जो अध्यक्ष होता है या जो उसका सुप्रीमो होता है वो दोषी नहीं होता नहीं है। नहीं, वो तो कह दिए कि किसी का नहीं गड़बड़ होगा। यहाँ अल्लाह बरू का ही, राहुल गांधी पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या उन जो तक भी खबर पहुंची है? आपने पहुंचाई है उन तक इनके खबर? नहीं नहीं, इस घटना की जानकारी उनको है कि नहीं? हम बताते हैं, हम बताते हैं। उस समय विधायक हम- जी कैसे क्या पूरा मामला? आप जो जानना चाहते हैं, यस सर। आप इसी चैनल का रिपोर्टर हैं क्या है? हाँ, रिपोर्टर आप हेड कौन होते हैं? ब्यूरो चीफ। ब्यूरो चीफ मान ली कह दिया कि आपको ऐसा रिपोर्टिंग करना है और आप आगे इसमें आए, वैसा रिपोर्टिंग कर दिए। जब तक ब्यूरो चीफ पर जाएगा जब तक इंक्वायरी करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, उस समय लग जाता है। इस तक कांग्रेस पार्टी सिस्टम का पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो मान ली जो अलाकावन हमारे हैं, उन्होंने एक कमेटी बना दिया। ये बिहार के प्रभारी हैं और ये सब प्रभारी हैं। आप ध्यान दिए होंगे, ये चुनाव आता है, जो प्रभारी होते हैं पूरे स्टेट घूमते हैं। तो हमारे प्रभारी थे कृष्णा लाबरू जी, हमारे सह प्रभारी थे शाहनवाज हुसैन जी, हमारे सह प्रभारी थे और पासी जी, सुशील पासी जी और देवेंद्र यादव जी। ये देवेंद्र यादव विधायक भी थे छत्तीसगढ़ से। ये 3 सह प्रभारी पूरे बिहार का भ्रमण किए। उसके कांग्रेस पार्टी सिस्टम है, प्रभारी जो रिपोर्ट दिया उसके रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में आते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बने अजय माकन जी, मेंबर बने इमरान प्रताप गढ़ी जी, प्रीति सिंधे बनी और कुणाल चौधरी जी बने जो खगड़िया के इंचार्ज थे। इनके माध्यम से उन्होंने एक रिपोर्ट मंगाया। जब दोनों का रिपोर्ट टैली नहीं हुई तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सीएसी कमेटी बना, जिसका मेंबर हम भी थे और ये भी थे। इन्होंने सीएसी की बैठक में कहा कि अल्लाह बरू जी, आप बिहार में 17 विधायक हैं, उनको जिताना चाहते हैं या हराना चाहते हैं? तो जब इतना ताना बाना बोल रहे विधायक के लिए, पहले विधायक को तो कंफर्म कीजिए कि मीटिंग में तय हो गया जितना सिटिंग विधायक है कि प्रस्ताव पास हो गया, बिहार प्रदेश कम्युनिस्ट लड़ेंगे। दिल्ली से पास हो गए। अब इस बीच में क्या होता है, कांग्रेस की बहुत बड़ा पार्टी है। जब सीएसी की बैठक खत्म हो गई, मान लीजिए हम 60 सीट की बात करते करते बड़े नेता के और अपॉइंटमेंट होता है, वो साइज कर देते हैं कि अब जो है फलाने व्यक्ति के अध्यक्षता में होगा। अब उनके मान लो फलाने व्यक्ति किस विचारधारा के हैं, जिससे मिले जुले हैं, वो कहा सर इसको स्थगित करके एक सब कमेटी बना दीजिए। सब कमेटी बना दिए, बड़े लोग अपने घर चले गए। अब सब कमेटी के माध्यम से जो हमारा बीच का रिपोर्टर हैं वो काम कर रहे हैं। सब कमेटी और रिपोर्टर मिल गई बीच में, ठीक है। और आपको टिकट देने के नाम पर आपको स्टिक आ रहा है कि आपको नॉमिनेशन करना है, तब तक बीच में आंतरिक खेल कर दिया। इसकी जांच प्रक्रिया जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं लगातार, कल पटना में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आज अपनी विधानसभा में कर रहे हैं। इसी तरह पूरे बिहार में हम लोग बात करेंगे। जो कार्यकर्ता आहत हैं, जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, वो चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बने, उनके बातों में भरोसा करते हैं, तो उनके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये चुनाव के बाद सारे लोग जो दिल्ली जाएंगे, इसका रिव्यू होगा। जो दोषी पदाधिकारी बिना गठबंधन से पूछे भी सिंबल दे दिया कांग्रेस को, जबकि सीपीआई का वो सीट था, सीपीआई वहां लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो बिचौलिए हैं, जो राहुल गांधी के अपने आप को दूत कहते हैं,
लेकिन वो आकर्षण की दुनिया में घूम रहे हैं। और पैसा वाले जो नौजवान साथी हमारे परिवार में बहुत है, जिनको लगता है हम राजनीति करें या नहीं करें, समय आएगा तो आपको ठहरा देंगे होटल कोरिया में। आप 10 दिन मेरे पैसा पर ठहरिएगा, 1 करोड़ रुपया का बिल होगा तो खर्चा नहीं हुआ। 10 बजे आपको दिल्ली पटना भेज दिया, मान लीजिए तो खर्चा नहीं हुआ। लेन देन का सिस्टम इस तरह चलता है। सर खगड़िया में कौन है जो उन बिचौलियों का साथ निभा रहे खगड़िया हैं में और उनका चंदन साथ यादव जी गलती किए हैं और श्री खगड़िया भगवान भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। सीधे चंदन यादव जी ने बेलोपेट किए और जो बेलदौर से हार गए, बेलदौर से खगड़िया तंग किए हैं और गलत लोगों से मिल करके पैसा कोई दे करके, ठीक है, गलत प्रभाव में लोग ला करके उन्होंने जो काम किया टिकट लेने का, इसी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को दोनों सीटें खत्म होने जा रहा है। अब बाकी विधायक या कटे हुए विधायक का अगला कदम क्या होने वाला है? आप पांचों लोग ऐसा है जो कटे हुए हैं, एक तो चुनाव लड़ रहे हैं अफाक साहब, ठीक है, दूसरा विचार कर रहे हैं, उनका सेकंड फेज में है, ठीक है। जमालपुर वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अभी हम उड़ी विधायक प्रतिनिधि विधायक हैं। 13 तारीख तक जनता की सेवा में हम समर्पित रहेंगे। हर गांव जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे, उनको अपना आभार प्रकट करेंगे। जनता ने मुझको विधायक से नहीं हटाया, जनता मुझको विधायक बना कर रखे हुए है। 13 नवंबर तक जनता का जितना बचा खुचा हुआ काम है उसको करने का हम सरकार स्तर पर प्रयास करेंगे। हम कोई नया काम नहीं कर सकते आचार संहिता में, लेकिन पुराने काम को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहीं फंसा हुआ है तो 13 तारीख जनता की सेवा में हम रहेंगे। 14 तारीख रिजल्ट निकल जाएगी तो हम भूतपूर्व हो जाएंगे, तो फिर हम पार्टी के दिल्ली पटना की लड़ाई में कूदेंगे, उसमें होगा। अब तो जनता की अदालत में गया है और कांग्रेस पार्टी के जो बिचौलिए हैं अल्लाह बरूर जी, शकील खान जी, ये सब लोग नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने। ये सीधा सीधी बात है। खगड़िया के कांग्रेस कार्यकर्ता इस बारे में चुप क्यों हैं? देखिए, हरियाणा जिला कांग्रेस कमेटी के तथाकथित जितने हमारे नेता हैं, इनको विचार करना चाहिए था। जब दर्जनों नेता कैंडिडेट बने थे, उनको ये सोचना चाहिए था अगर हम कैंडिडेट नहीं बन रहे हैं, हमारा सिटिंग विधायक नहीं करना चाहिए। हमारे नेताओं से भी गलती हुई है। आवेश में किसी की पीठ थपथपाने पर आप 5 लाख 10 लाख रुपया क्षेत्र में खर्चा कर दिए, माई बहन योजना में खर्चा कर दिए, जुलूस में खर्चा कर दिए, गाड़ी घोड़ा में खर्चा कर दिए। उनको विचार करना था कि सिटिंग विधायक अगर मान लिया हमको टिकट नहीं होता है, हमारा सिटिंग विधायक नहीं कटे। हमें नेताओं का मजबूत चेहरे को उतारा गया ताकि सीट की फिर से जो है वापसी हो सके। कौन मजबूत चेहरा है भाई? जो 5000 वोट से हार गए थे, परवत्ता के रहने वाले हैं, परवत्ता समान विधानसभा है और इतना बड़ा नेता थे तो परवत्ता को समान सीट बना लेते। वहां करप्शन है, वहां लोगों में बेचैनी है, उसका आंसू पूछते। बेलदौर चले गए, बेलदौर कुर्मी का सीट बनता है, वहां घनश्याम बाबू पूर्व मंत्री थे, दबंग आदमी थे, उनका पुतो रेखा देवी भटक रही है आज तक। पिछले चुनाव मार खा गई, इस चुनाव मार खा गए और अपना वाहवाही करने के लिए वहां एक नए लड़का को ला खड़ा कर दिया है, जहां पर जाकर क्या है पन्नालाल पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब संभव है कि बेलदौर सीट निकले कांग्रेस का। खरिया में इन्होंने खड़ा हो गया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, खरिया का सीट इनका बनेगा। ये परिस्थिति आई है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन फैक्ट बात यह है, आप पत्रकार बंधु हैं, मैंने मंच के लिए आपको बुलाया। कोई व्यक्ति आजादी के दौर में जो चौथा स्तंभ आप हैं, कहीं मंच नहीं मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। आपको तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, बहुत सी क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो 2 मिनट में क्वेश्चन जान नहीं पाइएगा, उसके लिए लंबा समय, क्योंकि 5 वर्षों के बाद तो आपसे हम बात कर रहे हैं। 5 वर्षों तक तो आपको दोस्त बनाए हुए थे, वोटर बनाए हुए थे, चला रहे थे, चलो काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। जस्टिफाई आप कीजिएगा। अब रहा चंदन यादव जी सैकड़ों बार बोल चुके हैं कि वर्तमान विधायक क्या काम किए हैं, ये बताने का आप कीजिएगा, हम क्या काम यहाँ नहीं किया है। ये गलत मान लिए आंकड़ेबाजी करके वो कहते हैं खरिया सुंदर बनाना है, कैसे बना देंगे सुंदर? वो कहाँ से बना देंगे? वो परवत्ता तो सुंदर बना नहीं सके, वो खरिया कैसे बना देंगे? वो जो पूरे जीवन दिल्ली में रहे हैं, कल हार जाएंगे, दिल्ली भाग जाएंगे। लोग ठग रहे हैं, लोग भगा रहे हैं, गलत रीडिंग दे रहे हैं। सर इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं चंदन यादव पर। अरे चंदन यादव है क्या भाई? न हमारी उनसे कभी तक बात होती है, न वो बात करते थे, हम बात करते हैं, न वो जिज्ञासा प्रकट की कि विधायक से बात कर ले या पार्टी नेता बात करके। जब उनकी जिज्ञासा नहीं है बात करने का तो मेरे लिए क्या है? गौर तो नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी किया है, अल्लाह बरू से मिलकर किसकी सजा भुगतना पड़ेगा? अल्लाह बरू जी को भी, राजेश राम जी को भी, शकील खान। ये हम आवेश में नहीं बोल रहे हैं, ये परिस्थिति आई है। अखिलेश सिंह की भी कोई भूमिका है? अखिलेश सिंह का भी भूमिका है। अखिलेश सिंह जब देखा
आप बिल्ली वाला कहानी, बंदर बिल्ली वाला कहानी सुने होंगे। रोटी की जब बंटवारा हो रहा था तो बीच में बिल्ली आ गया, खाते चले गए। अखिलेश सिंह नेता हैं, उनको लगा कि कहीं तार तार हो रहा है तो अपना आदमी निकाल लो। उनको जितना आदमी निकालना था अपना निकाल लिए, वो आसानी से दे दिए। अल्लाह वरुण जी आए, सबसे पहले राजेश राम को धमकाए। राजेश राम को ठीक करके देखा कि मेरे बस में आ गया। शकील खान मीटिंग बुलाए मोरिया में, सारे विधायक उसके खिलाफ में बुलवाए और उसके बाद उसको बंद रूम में कहा कि तुमको CLP से हटा देगा, मेरी बात मान लो। उसको भी अपना कॉन्फिडेंस दिया। राहुल गांधी की यात्रा में 600 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसकी जांच कमेटी अलग बन गई है, पैसा कहाँ गया है। इस सारे व्यापक पैमाने पहले क्या था, जब चुनाव घोषणा हो गई, कैंडिडेट नॉमिनेशन कर दिया तो वार रूम बनता था। वार रूम का काम था हमारे कॉन्टेक्ट करना। अभी चुनाव के 6 महीना पहले वहां वार रूम स्थापित करके माए बहन योजना के नाम पर हर जिला में 20-20 ऐसे ऐसे भोले भाले आदमी को खड़ा किया, वो टिकट देंगे। आज सब घायल घर में पड़ा हुआ है। कोई सोना गिरवी रख करके, कोई खेत गिरवी रख करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया खर्चा किया। उन कैंडिडेटों से पूछिए उनकी क्या हालत हो गया। हम तो यहाँ अपने जिला के सब कैंडिडेट समझाया कि भाई आप लड़िए जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि सीट अपना गंवा लीजिएगा। आज वो हाथ मल रहे हैं। आपको हमसे दुखी हो सकते हैं, हम तो संदेश ये दिया पूरे जनता को, पूरे पत्रकार बंधु को, प्रबुद्ध लोगों के 5 वर्षों के दौरान मेरे विचार से किसी को तकलीफ हुआ हो, नफरत होता हो, द्वेष हो, हम उससे क्षमा मांगते हैं कि भाई अब समय नहीं है, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप अपने मन से नफरत निकाल लीजिए। 5 वर्षों में विधायक निधि से सरकार स्तर पर जितना काम हो सका मैंने अथक प्रयास करके आपके सामने रखा। आप पत्रकार बंधु हुए गाँव गाँव घूम कर देख सकते हैं विधायक काम हुआ कि नहीं हुआ है। तो सारे परिस्थितियां आपके सामने इसलिए रहे। आप यंग जनरेशन है, कल का भविष्य है। ये आंदोलन हम लोग इसलिए स्टार्ट किया है कि कल का जो भविष्य कांग्रेस पार्टी में नौजवान है वो ठका नहीं जाए, उसके आंसू पोंछने के लिए हम लोग ये आंदोलन स्टार्ट किए हैं। हमारे साथी में है विकल जी, लंबे अनुभव वाले व्यक्ति हैं। गजानंद शाही जी का 150 वोट से हार गए। पार्टी ने कहा जो सेकेंड होगा उसको टिकट देंगे। 150 वोट वाले टिकट काट के बरबीघा में किसी दूसरे को दे दिए, जो 25,000 आ रहा है उसको टिकट दे दिए। पार्टी कटी हमें राहुल गांधी को दुष्का है। राहुल गांधी तय कर दिया था फॉर्मूला, लेकिन कहीं न कहीं बिचौलिए में गड़बड़ रहा है। तो कल का आने वाले कांग्रेस पार्टी आजादी की पार्टी है, जिसमें हमारा आपका परिवार कुर्बानी दिया है, त्याग दिया है। पार्टी भले सत्ता में नहीं हो, लेकिन पार्टी को संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना एक पत्रकार का जवाबदेही होती है। आपके माध्यम से राहुल गांधी तक खबर पहुंचे, देश दुनिया में खबर पहुंचे, राहुल जी इस पर विचार करें। हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड टैप किए हुए उनको देंगे, देखेंगे आज निकल इंसाफ होगी। अच्छा विधायक जी, क्या ये बयान आपका 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा? मेरी बात सुनिए, जात पात की लड़ाई है देश में, है ना? क्या है, 19 विधायक जीते 70 सीट में, सिंगल यादव विधायक हम थे कांग्रेस पार्टी में। फिर सिटिंग यादव विधायक को टिकट काटने का क्या आधार बनता है? और हम जात की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में सिंगल सिटिंग यादव विधायक क्यों काटा गया, ये तो प्रश्न आप कर सकते हैं ना। ये तो आप पूछ सकते हैं किसी से। नहीं,